देश में राफेल फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को मिली नई जिम्मेदारी। हॉक ट्रेनिंग फ्लीट की इंस्ट्रक्टर बनी। अब नए पायलट को हॉक एडवांस्ड जेट ट्रेनर पर फ्लाइट प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग देंगी शिवांगी सिंह। हाल ही में हासिल किया है क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैच। 16 दिसंबर को भारतीय सेना धूमधाम से मनाएगी विजय दिवस समारोह। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान पर जीत का जश्न। इस बार पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के रूप में मनाया जाएगा विजय दिवस का जश्न। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में इस दौरान स्वदेशी हथियार प्रणालियों का होगा शानदार प्रदर्शन। विजय दिवस समारोह में शामिल होगा बांग्लादेश का 20 लोगों का प्रतिनिधिमंडल। 16 दिसंबर 1971 को मिली थी बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी। आज देर रात कोलकाता पहुंचने वाले हैं फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी। स्वागत के लिए शानदार तैयारियां। कोलकाता में होगा मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का किया गया है निर्माण। कोलकाता में बनाई गई मेसी के घर की रेप्लिका, उनकी जीती हुई ट्रॉफीज की रेप्लिका की भी नुमाइश। कोलकाता में कल सेलिब्रिटी फ्रेंडली मैच समेत कई इवेंट्स में शामिल होंगे मेसी। कल ही हैदराबाद होंगे रवाना। मेसी के स्वागत के लिए कोलकाता में फैंस का जोश हाई। देखते ही बनता है लोगों का उत्साह। सुर्खियों में है 15 करोड़ का घोड़ा। महाराष्ट्र में नंदुरबार के सांगरखेड़ा चेतक फेस्टिवल में नुमाइश। गुजरात के नागेश देसाई का घोड़ा है ब्रह्मोस। पुष्कर में इस पर लगी थी 8 करोड़ तक की बोली। छत्तीस महीने का घोड़ा है ब्रह्मोस। 5 फीट से ज्यादा ऊंचाई, काला सुंदर और लय में चलने वाला ये घोड़ा बना आकर्षण का केंद्र। सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल में ब्रह्मोस घोड़े को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। देश के टॉप घोड़ों में से एक माना जाता है ये घोड़ा। रोज 15 लीटर दूध और पौष्टिक आहार है इस घोड़े की खुराक। मेंटेनेंस के लिए अलग से मसाज और ग्रूमिंग का खास इंतजाम। एक्टर रजनीकांत के 75वें जन्मदिन पर तमिलनाडु के मंदिरों में पूजा। श्रीरंगम में श्री राघवेंद्राचार्य मंदिर में फैंस ने खींचा सोने का रथ। फैंस ने भगवान से मांगी रजनीकांत की अच्छी सेहत के लिए दुआएं। रथ यात्रा निकालकर एक्टर के लिए मांगा आशीर्वाद। मदुरै में भी रजनीकांत के प्रशंसकों ने देर रात से ही मंदिर में की पूजा अर्चना। निकाली गई भव्य रथ यात्रा। चेन्नई के काशी थिएटर के बाहर लगी रजनीकांत के प्रशंसकों की भीड़। उनकी फिल्म ने दोबारा रिलीज के अवसर पर भारी संख्या में जुटे प्रशंसक। काशी थिएटर में रजनीकांत की फिल्म का मशहूर सीन देखने के लिए उमड़े फैंस। दूसरे थिएटर्स में भी दिखा फैंस का उत्साह। मेगास्टार रजनीकांत आज मना रहे हैं अपना 75वां जन्मदिन। देश दुनिया में फैंस दे रहे हैं बधाई। प्रधानमंत्री ने भी दी शुभकामनाएं। चेन्नई में रजनीकांत के घर के बाहर फैंस का जमावड़ा। एक्टर की झलक पाने को बेताब हैं लोग। फैंस ने चेन्नई में लगाए रजनीकांत के पोस्टर बैनर। लोगों में साफ नजर आ रही है दीवानगी। मदुरै में दिखी रजनीकांत के प्रति अनोखी दीवानगी। एक शख्स ने उनके नाम पर बनाया मंदिर। लगाई 7500 तस्वीर। रजनीकांत के 75वें जन्मदिन के सिलसिले में की गई स्पेशल पूजा। थलाइवा की प्रतिमा का हुआ 6 प्रकार का अभिषेक। फिल्म प्रेमियों के लिए आज सुपर फ्राइडे। सिनेमाघरों और ओटीटी पर 10 फिल्में रिलीज। कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 आज हुई है रिलीज। दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले एक बार फिर से रिलीज। दर्शकों को एक बार फिर मिलेगा जय वीरू के एक्शन का मौका।
आज OTT पर भी शानदार फिल्में रिलीज, दर्शकों को मिलेगा मनोरंजन का सुपर डोज। रिलीज होने के पहले ही सप्ताह में फिल्म धुरंधर ने की शानदार कमाई, 200 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में मौरी मेले का शुभारंभ, कुंभ और नंदा देवी राज जात की तरह 12 वर्षों पर लगता है मेला। मौरी मेले में पांडवों की होती है पूजा, देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं पांडव। वनवास के दौरान यहां के कुंडी गांव में रुके थे पांडव। मेले में ढोल दमाऊं की थाप पर होता है पांडव नृत्य। धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन, बड़ी संख्या में जुटते हैं लोग, दूर दराज से आकर लोग होते हैं शामिल। 6 महीने तक चलता है मौरी मेला। तमलाक गांव के बीचों बीच स्थित भैरव मंदिर के चौक में किया जाता है पांडवों का अवतरण। मान्यता के अनुसार पांडवों की माता कुंती ने तमलाक गांव को माना ससुराल, कुंडी को दिया था मायके का दर्जा। दोनों गांवों में पांडवों की स्मृति में लगता है मौरी मेला। दक्षिण भारत में भी ठंड दिखा रही है रंग। तमिलनाडु के हिल स्टेशन ऊटी में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा पारा। ऊटी में घास और पेड़ पौधों पर जमने लगी है बर्फ, जगह जगह छा रहा है कोहरा। सैलानियों के लिए आकर्षक हुआ माहौल। ऊटी में कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा, गुनगुनी धूप का भी ले रहे हैं मजा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, 1 डिग्री तक पहुंचा तापमान, जगह जगह जमने लगी बर्फ।